बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुल्बा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो क्लास 6 न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश जो है आज हम शुरू करेंगे। और जी, तो नेक्स्ट अब हम करेंगे थ्री सिंपल रूल्स, 3 सादा असूल, जो कि हमारे पेज नंबर 103 पर है। 3 सिंपल रूल्स। वंस देयर वॉज अ रिच मैन इन थाईलैंड। एक दफ़ा का जिक्र है कि थाईलैंड एक मुल्क का नाम है जहाँ पर एक अमीर आदमी रहता था। हिज नेम वॉज चुलूंग। उसका नाम चुलूंग था। ही वॉज अ वेरी रिच मैन येट ही वॉन्टेड मोर रिचेस मोर मनी। वो बहुत ज़्यादा अमीर था, लेकिन वो अमीर से भी अमीरतर होना चाहता था और बहुत ज़्यादा पैसा हासिल करना चाहता था। वन डे ही वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन। एक बार वो अपने बाग में सैर कर रहा था। ही सा अ स्ट्रेंज बर्ड इन अ बुश। तो उसने झाड़ियों पर एक अजीब किस्म के परिंदे को देखा। इट वॉज वेरी स्मॉल बट इट हैड वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत छोटा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एंड कलरफुल फैदर्स, और इसके बड़े खूबसूरत पर थे। इट्स वॉइस वॉज आल्सो वेरी स्वीट। इसकी आवाज़ जो है वो बहुत मीठी थी। चुलूंग हैड नेवर It had very beautiful and color feathers. चुलूंग had never seen such a bird in his life. चुलूंग ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत परिंदा नहीं देखा था। He slowly went near the bush. वो झाड़ियों के करीब पहुंचा। He caught the bird. उसने परिंदे को पकड़ा। Now the bird began to speak. अब परिंदे ने बोलना शुरू कर दिया। Why have you caught me? तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? The bird asked. परिंदे ने जवाब दिया, I want to make money. मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। I can sell you for a big amount. मैं तुम्हें बेचकर एक बड़ी रकम हासिल करूँगा। Replied चुलूंग। चुलूंग ने जवाब दिया, बट यू आर ऑलरेडी रिच। लेकिन तुम तो पहले ही बहुत अमीर हो। वाई डू यू वॉन्ट मोर? तो अब तुम और ज़्यादा क्यों हासिल करना चाहते हो? आज द बर्ड, परिंदे ने जवाब दिया, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम रिचर एंड रिचर। क्योंकि मैं अमीर से भी अमीरतर होना चाहता हूँ। रिप्लाइड चुलूंग। चुलूंग ने जवाब दिया, बट डू नॉट ड्रीम ऑफ मेकिंग मनी थ्रू मी। बट डू नॉट ड्रीम ऑफ मेकिंग, मेरे जो पैसा कमाने का जो ज़रिया है वो मेरी वजह से ही क्यों? सेड द बर्ड, परिंदे ने कहा। इट फर्दर एडेड, उसने मज़ीद कहा, यू कैन नॉट सेल मी, तुम मुझे नहीं बेच सकते। Nobody will buy me, मुझे कोई भी नहीं खरीदेगा। Because in imprisonment I lose my beauty and my sweet voice, क्योंकि मैं जो है अपनी खूबसूरती और आवाज़ जो है उसे खो चुका हूँ। Then it slowly turned into a black bird, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक काले परिंदे में बदल गया। The beautiful feather were now looking like the feather of crow. अब खूबसूरत परिंदे के जो पर थे वो बिल्कुल इस तरह नज़र आ रहे थे जैसे कौवे के पर होते हैं। चुलूंग्स होप्स ऑफ मेकिंग मनी, चुलूंग की जो उम्मीदें थी पैसा बनाने की, वर शटर्ड, वो बहुत ज़्यादा मायूसकुन हो चुकी थी। ही सेड एंग्रीली, उसने बड़े गुस्से से कहा, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड आई विल ईट यू मीट, और मैं फिर तुम्हारा गोश्त खाऊंगा। ईट मी, मुझे खाओगे। आई एम सो स्मॉल, मैं बहुत छोटा हूँ। यू विल नॉट गेट माई मीट आउट ऑफ मी, तुम मुझसे कोई भी गोश्त हासिल नहीं कर सकोगे। रिप्लाइड द बर्ड, परिंदे ने जवाब दिया। चुलूंग कुड नॉट आंसर, चुलूंग ने कोई जवाब ना दिया। द बर्ड देन सजेस्टेड, और फिर परिंदे ने तजवीज़ किया, वेल सेट मी फ्री, अब तुम मुझे आज़ाद कर दो। इन रिटर्न आई शैल टीच यू 3 सिंपल बट यूज़फुल रूल्स, लेकिन इसके जवाब में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा 3 असूल लेकिन फ़ायदेमंद असूल बताऊँगा। वट इज़ द यूज़ ऑफ द रूल्स? तो असूलों का क्या फ़ायदा होगा? आई वॉन्ट ओनली मनी, मैं सिर्फ पैसा चाहता हूँ। सर चुलूंग, चुलूंग ने कहा। ही वॉज इरीटेटेड, वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान था। बट दीज रूल्स कैन प्रॉफिट यू ग्रेटली, लेकिन ये तीनों असूल जो हैं तुम्हें बहुत फ़ायदा देंगे। एडेड द बर्ड, परिंदे ने कहा। प्रॉफिट मी, फ़ायदा देंगे। रियली, यकीनन। देन आई शैल सेट यू फ्री, तो फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। बट हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कैसे यकीन करूँ? यू मे फ्लाई अवे, सेट चुलूंग, तुम मुझे आज़ाद करो। चुलूंग से उसने कहा। आई गिव माई वर्ड, मैं अपने अल्फाज देता हूँ। एंड आई ऑलवेज कीप माई वर्ड, सेट द बर्ड, और फिर मैं हमेशा वो अल्फाज जो है उन्हें संभाल कर रखूँगा। चुलूंग वॉन्टेड टू टेक अ चांस, चुलूंग जो है वो उसे एक मौका देना चाहता था। ही रिलीज द बर्ड, उसने परिंदे को आज़ाद कर दिया। इट फ्लू अप एट वंस, वो उड़ गया।
देन इट सैट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, और फिर वो एक दरख्त की शाख पर बैठ गया. इट्स कलर स्टार्टेड चेंजिंग, और इसका रंग बदलना शुरू हो गया. इट बिकेम ब्यूटीफुल अगेन, और वो दोबारा खूबसूरत होना शुरू हो गया. चुलूंग आस्क्ड, चुलूंग ने जवाब दिया, नाउ टीच मी द रूल्स, अब मुझे असूल सिखाओ. सर्टेनली सेड द बर्ड, और फिर अचानक जो है परिंदे ने कहा, देन इट एडेड, द फर्स्ट रूल इज़ नेवर बिलीव एवरीथिंग अदर सेज. उसने पहला रूल ये बताया कि जो कुछ दूसरे कहते हैं उस पर कभी यकीन ना करो. द सेकेंड रूल इज़ नेवर बी सैड अबाउट समथिंग यू डू नॉट हैव. दूसरा रूल ये था कि जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है उस पर कभी भी अफसुर्दा मत हो. द थर्ड रूल इज़ नेवर थ्रो अवे व्हाट यू हैव इन योर हैंड, और कभी भी उस चीज़ को अपने हाथों से ना जाने दो जो तुम्हारे पास मौजूद है. यू सिली बर्ड, तुम बेवकूफ़ परिंदे हो. शाउटेड चुलूंग, चुलूंग चिल्लाया. एंड ही एडेड दैट दीज थ्री रूल्स आर नोन टू एवरीवन, यू हैव चीटेड मी. ये तीन असूल तो हर कोई शख्स जानता है जो तुमने मुझे बताए हैं, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है. बट द बर्ड सेड, लेकिन परिंदे ने कहा, चुलूंग जस्ट सिट डाउन फॉर अ वाइल. चुलूंग जो है वो कुछ देर के लिए बैठ गया. थिंक अबाउट ऑल योर एक्शंस ऑफ टुडे, अब अपने सारे दिन के अमलों के बारे में सोचो. यू हैड मी इन योर हैंड्स, मैं तुम्हारे हाथों में था. बट यू थ्रू मी अवे, लेकिन तुमने मुझे आज़ाद कर दिया. यू बिलीव्ड ऑल दैट सेड, तुमने हर उस बात पर यकीन कर लिया. एंड यू आर सैड अबाउट नॉट हैविंग मी, और अब तुम्हारे पास, अब तुम अफसुर्दा हो कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ. द रूल्स आर सिंपल, रूल्स जो हैं असूल जो हैं वो बहुत आसान है. बट यू नेवर फॉलो देम, लेकिन तुमने उसे जो है उस पर अमल नहीं किया. नाउ डू यू सी द वैल्यू ऑफ रूल्स, अब तुम्हें जो है वो असूलों की कदर को समझना चाहिए. सो सेइंग द बर्ड फ्लू अवे एंड डिसअपीयर्ड फ्रॉम हिज साइट. लिहाजा ये कहकर परिंदा जो है वो उड़ गया और बड़ी मायूसी के साथ जो है वो इस नज़ारे को देखता रहा. अब नेक्स्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द बर्ड. द बर्ड was very small but it had very beautiful and colorful feathers etc. Its voice was also very sweet. What was strange about the bird? The strange thing about the bird was that it lost its beauty and sweet voice in imprisonment. It slowly turned into a black bird and the beautiful feathers turned into feathers of a crow. Next, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड चुलूंग वांट मोर मनी. चुलूंग जो है वो ज़्यादा पैसे क्यों चाहता था. वाई कुड नॉट ही मेक मनी थ्रू द बर्ड. आंसर, चुलूंग वांटेड टू बिकम रिचर एंड रिचर. ही कुड नॉट मेक मनी थ्रू द बर्ड बिकॉज द ब्यूटीफुल feather and sweet voice of the bird turned into black feather of a crow, so no one would want to buy it. Question number 4, how did the bird convince Chulung into setting it free. The bird has convinced him that it would entertain him with 3 useful but simple rules which could help him to make money and get rich. Question number 5, what are the simple but useful rules? The first rule was never believe everything others says. The second rule was never be sad about something you don't have. The third rule was never throw away that you have in your hand. Question number 6, do you think rules are good for us? Give reasons for your answer. Rules are definitely good for every human being to get success in life. If a person acts upon the rules, people will also like and give him respect. जी, next, read the words given below. Soft and hard th sound. Th has 2 sounds. Th जो है वो 2 तरह की आवाज़ें हैं. The soft th sound and the hard th sound. Read the words given below carefully. Make 2 columns as shown and write the words in the correct column. Theme, thirsty, they, थिएटर. तो यहाँ पर एक जो TH की साउंड है वो द दे रही है, यानी कि दाल की साउंड निकाल रही है. यहाँ पर थ की साउंड दे रही है. तो TH की जो आवाज़ है वो 2 तरह से जो है वो बोली जाती है. थिएटर, दिस, देयर, ब्रीथ, सूथ, दैट, दी, बर्थडे, देन, थ्रेड, ब्रीथ, दोज, नॉट, टीथ, देम, थंडर, थ्रो, देयर, दोज, वेदर, विद, थिक, bath, thrown, beneath, death, shade, smooth, earth. तो इस तरह से जो है वो थ की साउंड्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालती हैं. नेक्स्ट, ई, आई और आई
E words. The long sound E sound. The long E sound can be spelled by either EI or IE. The long A sound can be spelled by EI. यानी कि E की जो आवाज़ है वो EI के साथ किस तरह से निकाली जाती है और A की जो साउंड है वो EI से कैसे निकाली जाती है. You can more memorize the following sentences so that you remember how to spell words with EI or IE. I before E except after C when sounding like A as in 8. तो यहाँ पर जो है वो EI की साउंड जो है वो A की आवाज़ निकाल रही और यहाँ पर एंड रीन तो यहाँ पर वो मुख्तलिफ सी आवाज़ निकाली यानी कि यहाँ पर E की और 8 में जो है वो A की आवाज़ निकाली. रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, मेक 2 columns as shown and write the words in the correct columns. Foreign, freight, siege, sleet, neither, species, niece, 80, ceiling, seize, relieve, wane, diesel, yield, grieve, believe, pains and scissor. Next, write the words in the first word bank, the word in alphabetically order. Write the words from EI word bank that is synonym for each word. यानी कि हर एक word का synonym. Reduce, relieve, produce, yield, overseas, foreign, shipment, freight, block, siege, sorrow, grief, faith, believe. नेक्स्ट द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड यानी कि अब आपने मुतज़ाद जो हैं वो इनके बताने हैं बिलो और इन द स्टोरी. 3 सिंपल रूल्स यानी कि 3 सादा जो रूल्स हैं उनमें से आपने इसके एंटोनियम्स बनाने हैं. लोकेट एट राइट हेयर. फ्रीडम, इम्पेरिसमेंट, प्रिजनमेंट, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, डाउट, सर्टेनली, imprisoned, released, lost, profit, led, followed. Next, read each sentence below. Circle the irregular verb that complete each sentence. यानी कि यहाँ पर आपने irregular verbs जो हैं वो निकालने. I think or thought. Can sell it for a big amount. तो irregular verb होगा think. I will teach taught you 3 simple rules. Teach. I think thought you would teach me 3 secret rules. Thought. I threw you away a good chance to get money. Threw. I told you the rules were simple but you never followed them. Told. Now do you understood the value of the rules? Understand. Complete each sentence with the correct past from the verb in bracket. The bird, यहाँ पर speak है, कुछ वर्ड है इनके हम सेकेंड फॉर्म्स लिखेंगे. speak, dream, feel, lose और fly. The bird speak, तो speak की जगह यहाँ पर spoke आएगा. The bird spoke in a very sweet voice. He dash of making money through the bird. Dreamed. He felt like the had been cheated. Feel, तो feel का felt आएगा. In imprisonment, he dash his beauty and sweet voice lost. As soon as he released the bird, it fly, तो यहाँ पर होगा flew. FLEW, flew. जी. Some irregular verbs have special spelling. They are used with the helping verbs यानी कि have, has, had, present, past. Choose, chose, chosen. Speak, spoke, spoken. Know, knew, known. Freeze, froze, frozen. Break, broke, broken. Blow, blew, blown. Wear, wore, worn. Drink, drank, drunk. Sing, sang, sung. Swim, swam, swum. Fly, flew, flown. Begin, began, begun. Next, pronouns, subjects and objects. Singular pronoun are I, you, he, she, it, me, him. Singular pronoun जो है वो you, he, she, it, me, him यहाँ है. Plural nouns are we, you, they, us, them. A personal pronoun refers to a person or thing. Personal pronouns जो है वो किसी चीज़ या फिर शख्स के साथ जो है वो जुड़ती है. A subject pronoun is used और subject pronoun जो है वो इस्तेमाल होता है in place of the subject of a sentence. An object pronoun and एक object pronoun जो है वो इस्तेमाल होता है direct and indirect objects of verb के. Subject pronoun I, you, he, she, it, we, they. Object pronoun me, you, him, or her, it, us, them.
फिर ऑलवेज राइट द प्रोनाउन आई विद अ कैपिटल लेटर, आई जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से साथ लिखा जाता है। व्हेन टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ एंड अनदर पर्सन यूज आई और मी लास्ट। जब आप खुद के बारे में बात करेंगे तो आई के साथ आप मी लगाएंगे, जैसे कि माई सिस्टर एंड आई, तो यहाँ पर जो है वो माई है तो यहाँ पर इसके साथ जो है वो आई आएगा। माई सिस्टर एंड आई विश टू गो बर्ड वॉचिंग, सीइंग मोर ब्यूटीफुल बर्ड्स वुड बी ट्रीट फॉर यू, तो यहाँ पर क्या आएगा यू। वाई डोंट यू टेक द बाइनकुलर्स विद यू, तो एडवाइस मदर ने सी है तो यहाँ पर भी यू आएगा। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस वी, तो अस है यहाँ पर तो यहाँ पर वी आएगा। वुड हैव गॉन विदाउट इट। टेक योर ब्रदर्स टू, आई एम श्योर यू कैन फिट ही हिम इन रिक्वेस्टेड मदर, तो हिम जो है वो यहाँ पर आएगा। ओके एज लॉन्ग एज अस वी कोऑपरेट विद ईच अदर सेट, तो यहाँ पर जो है वो वी आएगा क्योंकि पीछे जो है वो अस है। उसके बाद है सर्कल द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस, राइट एज इफ द प्रोनाउन इज सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ओ इफ इट एंड, तो यहाँ पर आप जो है वो सर्कल करेंगे प्रोनाउन को और उसकी जगह जो है वो जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है उसको आप जो है करेंगे। जैसे आई है यहाँ पर ये प्रोनाउन है, फिर फादर इनवाइटेड देम, तो देम जो है यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जी। नेक्स्ट हम करेंगे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव कंपेयर्स टू नाउन्स, वो दो नाउन्स को जो है वो कंपेयर करती है, मुकाबला करती है। यू कैन फॉर्म द कंपैरेटिव ऑफ बोथ वन सिलेबस एंड सम टू सिलेबस एडजेक्टिव बाय एडिंग ER, यानी कि एक लफ्ज़ फास्ट है तो फास्ट से आप इसे फास्टर कर देंगे। फॉर टू और मोर सिलेबस एडजेक्टिव यू कैन ऐड मोर, यानी कि अब अगर और ज़्यादा भी से आप करें तो आप मोर ब्यूटीफुल, खूबसूरत होता है ब्यूटीफुल, लेकिन मोर ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा खूबसूरत। EST टू शॉर्ट एडजेक्टिव टू फॉर्म द सुपरलेटिव, फिर आप जो है सुपरलेटिव में जब आप पहुँचते हैं तो फिर आप EST लगा देते हैं। ठीक हो गया, तो फास्ट से फास्टर, मोर से मोर ब्यूटीफुल और लार्ज यानी कि बड़ा और लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा। तो सर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट, जैसा कि आमना हैज़ द स्वीटर या स्वीटेस्ट वॉइस, तो यहाँ पर स्वीटेस्ट वॉइस आई नो। मूना यूज टू हैव अ स्वीटेस्ट वॉइस दैन आमना, तो यहाँ पर स्वीटर आएगा क्योंकि यहाँ पर आमना की निस्बत जो है वो उन्होंने दोनों में compete किया है, तो फिर मूना यूज टू हैव स्वीटर वॉइस दैन आमना, क्योंकि उसकी जो है आमना से ज़्यादा बेहतर है। मूना ट्राइज हार्डर दैन बिफोर, तो हार्डर आएगा। शोइंग गुड स्पोर्ट्समैनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन विनिंग, तो यहाँ पर आएगा मोर इम्पॉर्टेंट। आमना वॉन्ट्स टू बी मोर फेमस, मोस्ट फेमस दैन एनी अदर सिंगर, मोर फेमस। फिर राइट द करेक्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, यानी कि द सम वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैन द अदर्स, तो ये मोर डिफिकल्ट आएगा। दिस सम इज़ द डिफिकल्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट डिफिकल्ट। दिसंबर इज़ द कोल्ड मंथ ऑफ द ईयर, कोल्डेस्ट। हिज गिफ्ट्स आर ऑलवेज द थॉटफुल ऑफ ऑल, मोस्ट थॉटफुल। इफ पॉसिबल शी इज़ सिली दैन हिम, सिलर। टुडे इज़ हॉट दैन yesterday, hotter. दिस प्रोग्राम इज़ इंटरेस्टिंग दैन द वन बिफोर, तो यहाँ पर आएगा मोर इंटरेस्टिंग। जी क्लास, तो अब हम करेंगे क्लास 3 न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आप इसे घर में अच्छे से करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।